Hello friends, welcome to this video. This video is a life lesson for teens and early 20s people. तो इस वीडियो में हम एक मिस्टेक की बात करेंगे जो काफ़ी टीन्स के लोग और अर्ली 20s के लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है लेकिन फिर भी नंबर अच्छा खासा है जो लोग इस गलती को करते हैं। तो वो गलती है हरिंग अप एंड रशिंग अप। हरी अप आपको करना चाहिए लेकिन रश नहीं करना चाहिए। व्हाट डू आई मीन इज कि आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी तो अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में किसी सक्सेस को अचीव करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। वैसे तो ये गूगल पे की टैगलाइन है कि जल्दी करें जल्दबाजी ना करें, मैंने उसी को ट्रांसलेट किया है। लेकिन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की यूथ में कि उन्हें सक्सेस बहुत जल्द ही चाहिए और जल्दबाजी में भी चाहिए। मीन्स उनके पास पेशेंस नहीं है और वो चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी रिटायर हो जाएं। लाइक एक 11-12 साल का बच्चा सर्च कर रहा है गूगल पे कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन, हाउ टू रिटायर बाई 20, हाउ टू रिटायर बाई 25। ठीक है, तो 25 कोई रिटायरिंग एज नहीं है। 25 की एज में आपको काम करना होता है। 25 की एज से आप काम करना स्टार्ट करते हो। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। देखिए, अर्ली सक्सेस इज फैटल। तो अगर आप एक छोटी उम्र में एक डिसेंट सी सक्सेस पा लेते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है उस एज, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्योंकि आप एक छोटी सी एज आपकी, एक छोटे से इंसान है और आपने एक मीडियम क्लास सक्सेस मिल गई है, लेकिन उस टाइम पे आपको वो बहुत बड़ी लग सकती है और आप वहाँ पे लिमिटेड होके रह सकते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त था जो अ, एक डिसेंट एज में था, 20s में था अपनी, और अर्ली 20s की बात कर रहा हूँ मैं। और उसको एक कॉल सेंटर में जॉब मिलने वाली थी। ठीक है, वो कॉल सेंटर में गया था इंटरव्यू के लिए, उसको जॉब मिलने ही वाली थी, लेकिन कुछ कंडीशंस रहीं जिसकी वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाया। और उसको उसका थोड़ा बहुत रिग्रेट था उस टाइम पे था कि भाई मुझे जॉब नहीं मिली। लेकिन उसने बाद में जब वो कंडीशंस हटी कि काम नहीं कर पा रहा था वो किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, जब वो सॉल्व हुई तो उसने काम करने का ट्राई किया। उसने सोचा आप कुछ करना चाहिए। तो कॉल सेंटर वाला ऑफ़र तो वो बहुत पहले रिजेक्ट कर चुका था, तो अब उससे जॉब मिल नहीं रही थी। तो उसने कुछ अपना स्टार्ट करने की कोशिश की और जो उसने किया उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। मैं नेम रिवील नहीं करूँगा, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल है और अच्छा खासा ग्रो हुआ हुआ है। आईआईटी का बंदा है। अगर आपने उसने अपने चैनल पे ये बात रिवील की है, अगर आपने देखा होगा तो आप पहचान सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पता है आपको तो कमेंट में लिख लिख भी सकते हैं। तो वो बंदा आज बहुत सक्सेसफुल है। अगर उसने उस टाइम पे कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया होता और कॉल सेंटर से अच्छी खासी उस एज पे अगर 10-15 हज़ार 20 हज़ार मिल रहे होते उसे 22 की उम्र में, 23 की उम्र में, तो बहुत अच्छी बात थी और वो उसमें बहुत खुश भी रहता। लेकिन क्या वो इतना सक्सेसफुल हो पाता? नहीं हो पाता। आज की डेट में वो एक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है अपने फील्ड में। तो ये चीज़ है कि आपको अर्ली सक्सेस फेटल हो सकती है। बहुत से केसेस में आपकी सक्सेस बहुत बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि उसकी बाद में जो सक्सेस थी वो काफ़ी बड़ी थी। तो उस टाइप की आपके पास अगर सक्सेस है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं जो रियल में बड़ा है, जो सिर्फ आपको बड़ा नहीं लगता, जो रियल में एक बहुत हाई क्लास माइलस्टोन है, उसको अचीव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक छोटी मोटी सक्सेस, एक मीडियोकर सक्सेस पे आप लिमिटेड होके रह जाते हैं छोटी सी उम्र में, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेटल लॉन्ग रन में आपके लिए साबित हो सकती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए, तो इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं अब्राहम लिंकन का एक कोट मैंने लिया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप उन्हें 6 घंटे देते हैं पेड़ काटने के लिए, तो वो पहले 4 घंटे में अपनी जो कुल्हाड़ी है उस पर धार चढ़ाएंगे। तो इसका पॉइंट क्या है कि आपको अपने टूल्स प्रिपेयर करने हैं, जो टूल्स आपके लिए हेल्पफुल हैं किसी पर्टिकुलर टास्क में। अगर आपको एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करना है तो आपको उस टास्क को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग से ब्लाइंडली नहीं लग जाना है। आपको उन टूल्स को तैयार करना है जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको एक जंप लेनी है किसी क्लिफ से, किसी
माउंटेन्स हैं, तो आपको पैराशूट की तैयारी, आपको डायरेक्ट जंप करने के बाद आपको रास्ते में पैराशूट का सामान इकट्ठा नहीं करना है। आपको पैराशूट का सामान इकट्ठा करके जंप करनी है। उसके बाद रास्ते में आप उस पैराशूट को ओपन करना है, असेंबल करना है, क्या करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि 6 में से 4 आवर्स, यानी कि ऑलमोस्ट वो 2/3 ऑफ द टाइम को डिवोट करने को कहते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो यही चीज़ आप अपनी लाइफ में भी लगा सकते हैं। अगर आप एक 70 से 80 साल की लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अपनी 20s को, एटलीस्ट 30 ईयर तक आप अपने आप को एक वेल मैच्योर्ड इंसान बनाएं, फिर जाकर कुछ अचीव करने की तरफ देखें। मतलब अपना जो गोल है लॉन्ग रन में, आपका जो आपको जो लाइफ जीनी है, उस लाइफ को, अब उस लाइफ की प्रिपरेशन एटलीस्ट 20-30 ईयर तक कीजिए, इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू गेट सक्सेस इन योर 15 ईयर्स, योर 18 ईयर्स और 20 बाय द एज ऑफ 20। तो ये कॉन्सेप्ट है राइपन योर सेल्फ, अपने आप को पका लें। जब आपको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तो अपने आप को जितना आप पका सकते हैं, जितना खरा इंसान बना सकते हैं, उतना खरा बनाएं। जैसे जो अ, सोना होता है, उसकी ज्वेलरी बनने के लिए उसे हाई टेम्परेचर पे तपना पड़ता है, लोहे को हाई टेम्परेचर पे तपना पड़ता है, तब वो वैल्यूएबल चीज़ में मोल्ड हो पाता है। ऐसे ही अपने आप को, आपको अपने आप पे काम करना है, खुद में इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपको अपने आप को पकाना है। तो उसके लिए आपको क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? जितनी नॉलेज हो सकती है उतनी नॉलेज गेन करें, हर सोर्स से सीखें, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ें, मूवीज़ देखें जो आपको कुछ लेसन दे। हर हर एक मूवी आपको कोई ना कोई सीख दे के जाती है। हर एक इंसिडेंट जो आपके साथ हो रहा है वो कुछ ना कुछ सीख दे के जा रहा है। तो हर एक चीज़ से सीखें। एक डायरी बना लें अलग से सेपरेट, जिसमें आप अ, अपने पूरे दिन की लर्निंग को लिखें कि आपने आज पूरे दिन में क्या सीखा, क्या इंसिडेंट्स हुए जिनसे आपको क्या नॉलेज मिली, क्या एक्सपीरियंस मिला, उन सबको नोट करना सीखें, या फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ को अकाउंट करें, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। और उस चीज़ को मीन्स आपको इग्नोर नहीं कर देना है। आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ लेसन मिला, और आपने उसको सुन के इग्नोर कर दिया, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मीन्स आप एक बुक पढ़ रहे हैं, बुक से आपने लेसन लिया, लेकिन आपने लॉन्ग रन में उस बुक भूल गए कि आपने कभी उस बुक को पढ़ा भी था, या ये चीज़ आपने कभी पढ़ी भी थी। तो ऐसा ना करें। अवॉइड अर्ली कंप्रीहेंशन, किसी चीज़ को सुनकर उसको अर्ली कंप्रीहेंड करना स्टार्ट ना कर दें। और कोई ऑथर है या कोई मूवी है या कोई बंदा आपको कोई बात बता रहा है, तो उसकी आधी अधूरी बात को सुन के और आगे की आकलन लगा के, खुद गेस करके कि आगे ये होने वाला होगा, और उसको वहीं क्विट कर दें। या वीडियो को बीच में, जैसे यही वीडियो है तो आप इमेजिन कर लें कि आगे ये बोला होगा इसने, और मिनिमाइज़ करके छोड़ के चले जाएं। तो ये चीज़ ना करें, वीडियो के साथ ही नहीं, बुक्स के साथ, मूवीज़ के साथ, या कि इन जनरल किसी भी चीज़ को अपने आप से कंप्रीहेंड करके, और गलत कंप्रीहेंशन ना करें। बेसिकली उसकी पूरी बात सुने, और अगर आपको लगता है कि आपका पॉइंट ठीक है, आपने जो समझा है उससे वो ठीक है, तब जाकर उसको एक्सेप्ट करें। अदरवाइज़ सामने वाले के पॉइंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उसको समझने की कोशिश करें, फिर उसको अपने अपने वर्ड्स में अपने आप से रिलेट करके उसको एक्सेप्ट करें। किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंट पास ना करें। अगर कोई बात है जो आपने किसी गलत तरीके से इंटरप्रेट कर ली है, या आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलती हो रही है, तो उस पे जजमेंट पास करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और स्पेशली जब आपकी बात का कहीं वेटेज है। अभी अगर आप यंग एज में हैं, तो आपकी बात इतना वैल्यू, इतना वेट होल्ड नहीं करती है। लेकिन जब आप एक अच्छे खासे ग्रुप, एक सोशल ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, या एक सोशल ग्रुप का पार्ट है जहाँ आपकी वॉइस की वैल्यू है, तो वहाँ पे आपकी जजमेंट्स आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। तो किसी पे जजमेंट पास करने से पहले कंडीशन को फुल्ली एनालाइज करें, ना ही अर्ली कॉम्प्रिहेंड करें, और ना ही अर्ली जजमेंट पास करें। और जजमेंट पास करनी ही नहीं चाहिए। जजमेंट तभी पास करें जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा श्योर हैं। और उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखें कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। हर एक बंदा अपनी जो अर्थ पे आया हुआ है, हर एक ह्यूमन
उसका लाइफ के साथ अपना एक्सपीरियंस यूनिक होता है। मेरा लाइफ के साथ एक्सपीरियंस अलग होगा, कि आपका अलग होगा, और हर किसी का अलग होगा। तो सेम पॉइंट पे किन्हीं दो बंदों का एग्री करना ज़रूरी नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, उनके बैकग्राउंड में, उनके बैकएंड में, ब्रेन में एक अलग स्टोरी है जो उनको किसी और पॉइंट पे एग्री कराती है, और आपको एक अलग स्टोरी पता है जो आपको किसी अलग पॉइंट पे एग्री करा रही है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, कोई गलत नहीं है, कोई पागल नहीं है। बस दोनों के जो हिस्ट्री है, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर चीज़ की, वो डिफरेंट सोर्सेज से है। और लास्टली डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करें। अगर आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा पकाना है, राइपन करना है, तो जो डाइवर्सिटी अवेलेबल है इस प्लेनेट पे उसको एक्सप्लोर करें। आपके सामने तमाम फील्ड हैं। टेक्नोलॉजी की में इस समय बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आप टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेली आ रही हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सी चीज़ें हैं। आप मेडिकल में बहुत से इनोवेशंस वगैरह होते हैं, उनको देख सकते हैं। रोबोटिक्स जैसे फील्ड आ रहे हैं, एआई आ रही, एआई के फील्ड्स बन रहे हैं। और फाइनेंस एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन सोशल मीडिया, इन सब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी आपके पास अवेलेबल है, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर चीज़ है वो आपको ज़िंदगी को फुलेस्ट जीना है। अपनी यंग एज पे आपको लाइफ को उसके फुलेस्ट तक जीना है। आपको उसको किसी कहीं लिमिटेड नहीं कर देना है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है और ये बाय द एज ऑफ दिस, बाय द एज ऑफ 18 मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव कर लेनी है। नहीं, आपको उस एज में एक्सप्लोर करना है। अगर कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लेते तो वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। उस केस में आप जा सकते हैं, यू कैन बी क्रेजी फॉर दैट, बट इन जनरल नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप मनी माइंडेड बने छोटी एज में, और मनी अर्न करने के लिए आप बाकी चीज़ों के मतलब अपनी जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं। तो अपनी ज़िंदगी को फ्लैश जिएं और एक्सपीरियंसेस को अर्न करने पर ध्यान दें। मनी को स्किप करें एटलीस्ट फॉर द एज ऑफ 20 और 22 और 25। इसके बाद फिर आपको मनी ही अर्न करनी है, तो वो बात के लिए बचा के रखें। अब एक पिक्चर कई हज़ार शब्दों से ज़्यादा बोलती है, और उनमें से एक पिक्चर ये है। यह है डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट की पिक्चर, जो कि आपको कंपेयर, जो कि बताता है साइकोलॉजी ऑफ नॉलेज। नॉलेज की साइकोलॉजी क्या होती है? जब आप किसी चीज़ को सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम पीक पर चला जाता है। आपने नई नई चीज़ें सीखी होती हैं, आपको लगता है मैंने सब कुछ सीख लिया है, और आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप एक एक्सपर्ट से, ये पॉइंट है, ये एक्सपर्टीज़ का पॉइंट है, मतलब कंप्लीट एक्सपर्टीज़ नहीं है, इट गोज़ ऑन, बट आप उस फील्ड के ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हैं। उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आप उसे हरा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एक स्टूपिड होते हैं। पीक ऑफ मिस्टर स्टूपिड, यहाँ पे आपकी स्टूपिडिटी हाईएस्ट होती है, क्योंकि आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, यू नो एब्सोल्युटली नथिंग, बट यू आर कॉन्फिडेंट, हाईली कॉन्फिडेंट, इवन ओवर कॉन्फिडेंट इन द फील्ड। तो यहाँ पे आप एक्सपर्ट से भी डिबेट करके जीत सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट को पता है कि इस बंदे को समझा पाना मुश्किल है, क्योंकि आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं आती उस फील्ड की, तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीज़ों को, इसलिए वो उसमें मैच्योरिटी आ चुकी है। वो सहज हारना पसंद करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं भाई मुझे कम आता है, तुझे ज़्यादा आता है, और आप उस जीत से खुश होके अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगेंगे, लेकिन यू आर नॉट, यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन इन दैट केस। इसके बाद जब आप यहाँ पे मोस्टली लोग सेटिस्फाई होकर रह जाते हैं कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, इस पॉइंट पे लोग रह जाते हैं। बाकी इसके बाद भी जो इस फील्ड को कंटिन्यू करते हैं, इस फील्ड को मतलब किसी भी एक्स वाई जेड पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज गेन करना शुरू करते हैं, तब उनको धीरे धीरे डीपनेस दिखती है फील्ड में, कितना वाइड फील्ड है और कितना कुछ है गेन करने को, नॉलेज गेन करने को, कितना कुछ सीखने को है। तब उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है, और एक पॉइंट आता है वैली ऑफ डिस्पेयर, जहाँ पर लोग फिर क्विट कर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ क्विट कर देते हैं, वहाँ स्टूपिड बने रह जाते हैं। कुछ लोग यहाँ क्विट कर देते हैं जहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस गिर चुका होता है,
और इस हद तक गिर चुका होता है कि आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको आता बहुत कुछ है। इस पॉइंट पे आप फील्ड में अच्छा खासा जानते हैं, एक मिस्टर स्टूपिड से बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होता है, तो आप इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उस फील्ड में डिबेट करने में या उस फील्ड में कुछ भी बोलने में, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। इसलिए इस पॉइंट पे बहुत से लोग क्विट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको यहाँ से सीखना है आगे भी, और यहाँ से फिर आपका कॉन्फिडेंस एक स्लोली स्लोली पेस में राइज होता है, और आपकी नॉलेज भी उसी पेस पे ग्रो करती है, और आप धीरे धीरे एक्सपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। और एक पॉइंट पे आपका कॉन्फिडेंस, आप एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस अचीव कर लेते हैं जब आपकी नॉलेज अच्छी खासी हो जाती है। और ये नेवर एंडिंग जर्नी है, इट गोज़ ऑन। आपका कॉन्फिडेंस एक पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाता है, क्योंकि आप उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, और नॉलेज आपकी हमेशा बढ़ती रहेगी। किसी भी फील्ड में, किसी भी XYZ फील्ड में नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती, आप हमेशा सीखते रहेंगे, फील्ड हमेशा ग्रो करते रहेंगे। तो ये आपकी रियल लर्निंग जर्नी होती है यहाँ से यहाँ तक। ये जर्नी तक मोस्ट ऑफ द पीपल पहुँचते ही नहीं है, ये रियल जर्नी है। मोस्टली पीपल यहाँ क्विट कर देते हैं स्टूपिड बन के, और मोस्टली पीपल यहाँ गम में क्विट कर देते हैं कि वो नहीं सीख सकते, फील्ड बहुत बड़ा है। तो आपको इन पॉइंट और इन पॉइंट पर आकर किसी फील्ड को नहीं छोड़ना है, आपको इन पॉइंट्स की तरफ जाना है अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ करनी है। बाकी फील्ड को आप एक्सप्लोर करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है नहीं आपका इंटरेस्ट का है, तब इन दैट केस ओनली। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम डिफाइन सक्सेस। आप अपनी सक्सेस को सबसे पहले डिफाइन करें, क्योंकि सक्सेस एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और हर किसी के लिए इसका मीनिंग अलग हो सकता है। हर किसी के एक्सपीरियंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग होते हैं। कोई भी दो पर्सन एक हर एक चीज़ पे आपको एग्री करते हुए नहीं मिलेंगे। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, हर किसी के बैकएंड में एक अलग स्टोरी चलती है। तो आपके लिए सक्सेस किन किन टर्म्स में आप डिफाइन करते हैं? मनी विल बी योर सक्सेस, पावर विल बी योर सक्सेस, व्हाट डू यू थिंक अ सक्सेसफुल पर्सन हैव? वेल्थ, हेल्थ, मनी, मनी तो वेल्थ हो गई, पावर, मतलब जो भी आपको लगता है वो आप अपने लिए डिफ़ाइन करें। और डिफ़ाइन करने में आपको हेल्प करेंगी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स, मूवीज़, मैगजीन्स, जो भी इंस्पायरिंग कंटेंट आपको मिले, जो भी कंटेंट आपको सिखा सकता है उससे सीखें और देखें एक सक्सेसफुल पर्सन कौन होता है। हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट होती है या मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है? तो उन चीज़ों को आप कंसिडर करें, उसके बाद अपनी सक्सेस को डिफाइन करें। वुड यू लाइक टू लिव अ पीसफुल लाइफ और मनीफुल लाइफ? तो अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को सिलेक्ट करें और डिसाइड करें एक वर्थी लाइफ आप किसे कहेंगे। एक लाइफ जो जीने के लायक हो, उसे आप, उस लाइफ को आप किस लाइफ को आप कहेंगे ये जीने लायक ज़िंदगी है? मतलब उसमें कितना पैसा हो, कितनी खुशी हो, कितनी शांति हो, कितनी फैसिलिटीज़ आप लेना चाहेंगे अपने रिटायरमेंट के टाइम तक। तो वो सब पहले से डिसाइड करके रखें, फिर ही आप एक राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लास्टली आपसे कहूँगा कि जो एक्सजरेटेड मीडिया है, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, इन सब से दूर रहें, क्योंकि ये मोस्टली पॉजिटिव साइड दिखाते हैं आपको, किसी भी पर्सन के, किसी भी इन जनरल आपके सामने जो सर्व किया जाता है आपको कंटेंट, वो सबकी ज़िंदगी का हैप्पी पार्ट होता है। तो आपको सिर्फ ग्लोरीफाइड कंटेंट सर्व हो रहा है और आप उसको देख के अपनी लाइफ को शेप कर रहे हैं, आप भी वैसी लाइफ पाना चाहते हैं। बाकी जो हिडन रियलिटी है बाकी सबकी लाइफ की, जो स्ट्रगल्स हुए या जो सौरों वाला फेस है किसी की लाइफ का, वो कोई पोस्ट नहीं करता और वो अब तक सर्व भी नहीं किया जाता है, जिससे एक आपको बहकावे वाला जो कंटेंट है वो दिखाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है इन मीडियाज़ द्वारा। तो सोशल मीडिया से दूर रहें, और जो चीज़ मैटर करती हैं उनको देखें। बहुत सी बुक्स हैं जो वर्थी रीडिंग मैं कहूँगा, उनकी लिस्ट मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, आप उन बुक्स को पढ़ें। बाकी बुक रीडिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आपको डालनी ही चाहिए। मैंने इस चैनल के थ्रू एक कोशिश कर रहा हूँ आपके पास वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, लाइफ लेसन्स जो मुझे लगता है हर किसी को पता होने चाहिए, हर किसी को सीखने चाहिए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए लाइफ लेसन के साथ। थैंक यू।